बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को तमाम परेशानियों से दूर और हमेशा खुश आबाद रखें। और अब तो रमज़ान भी बस कुछ ही दिन का मेहमान रह गया है और इस दफ़ा का पूरा महीना रमज़ान का किस तरह से गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। और बस आज थोड़ा सा जो है मेरा एनर्जी लेवल जो है दोपहर से ही थोड़ा सा डाउन हो रहा था। लेकिन बस ये है कि हम ख़वातीन को काम तो करना ही पड़ता है। और अभी मैं भी यहाँ शामी कबाब बनाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि शामी कबाब जो है मेरे ख़त्म हो गए थे और बस ये बने हुए रहते हैं तो ज़रा आसानी हो जाती है। और आजकल तो सहरी में भी ज़्यादातर हम लोग यही इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई दिन से बच्चे बोल रहे थे चना पुलाव बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो आज अफ्तारी में हम चना पुलाव बना लेते हैं। और फिर ये कि थोड़ा सा ज़्यादा बना लूँगी तो अपने आस पड़ोस में और मोहल्ले में भी जो है बंटवा दूँगी। तो थोड़ा काम तो मैंने किचन में खड़े होकर कर लिया था, लेकिन आज तबीयत पत्नी की इतनी ज़्यादा डाउन हो रही थी और तो मुझसे बिल्कुल भी किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। तो बस फिर लाइबा कहने लगी कि अम्मी आप ऐसा करें कि यहाँ बैठ जाएं और बैठ कर मुझे सारी चीज़ें काट वाट कर देती रहें और आप मुझे बताती जाएं और मैं बना लूँगी। तो बस यहाँ मैं बैठ गई थी किचन के सामने ही और सारी चीज़ें यहीं से उसको काट कर दे रही थी और सब बताती जा रही थी कि। और अभी यहाँ मेरे देवर और देवरानी भी आ गए थे और मेरा देवर काफ़ी महीनों के बाद आया था अपनी जॉब से वापस, तो ये लोग आ गए थे। और बस मैंने कहा कि चलो अब आप लोग भी जो है हमारे साथ ही अफ्तार करना। तो ये लोग कहने लगे कि नहीं आज तो हम कहीं और जा रहे हैं अफ्तार पे और इंशाल्लाह फिर किसी दिन आएंगे। तो ज़्यादा देर नहीं रुके थे ये लोग, बस थोड़ी देर ही बैठे थे और बस चले गए थे। और इन लोगों के जाने के बाद फिर से आ गए थे हम किचन में अपना काम करने के लिए, क्योंकि अफ्तार का टाइम करीब हो रहा था और ये टाइम जो है ना ऐसे जल्दी जल्दी भागता है। और हर चीज़ तो हमारी कटी हुई रखी हुई थी, तो बस फटाफट से लाए मैंने यहाँ चावल चढ़ा दिए थे। और ये चावल की रेसिपी जो है ना चना पुलाव की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है और उसी रेसिपी से जो है आज लाइबा ने भी ये चना पुलाव बनाया था और बहुत ही बेहतरीन ये जो है चना पुलाव बनकर तैयार हुआ था। और अभी हमने इसकी भाप निकलने का भी इंतज़ार नहीं किया था और बहुत गर्म हो रहा था क्योंकि टाइम नहीं था ना इतना और मोहल्ले में बंटवाना भी था, तो बस जल्दी जल्दी से मैंने ये प्लेटों में निकाला। और फिर बांटने में खुद ही जाना होता है क्योंकि लड़कियाँ तो जाती नहीं हैं, लोगों को तो बहुत शर्म आती है। तो बस कुछ घरों में मैं चली गई थी और कुछ घरों में मेरे हस्बैंड देकर आ गए थे। और अल्लाह का शुक्र के वक्त से पहले जो है हमारा ये सारा काम हो गया था। और अभी यहाँ जो है हमारे मोहल्ले से भी अफ्तारी आई थी, छोटी छोटी सी बच्चियाँ लेकर आई थी। छोटी सी बच्ची ने आज पहला रोज़ा रखा था और बस यहाँ जो है हमने अफ्तारी का दस्तरखान लगा लिया था। और मैंने तो आज अफ्तारी में कुछ भी नहीं बनाया था, बस सिर्फ वही चावल जो बनाए थे वो रख लिए थे और ये समोसे मंगा लिए थे। मगर माशाल्लाह से देखें अल्लाह ताला जो है कितनी बरकत डाल देता है ना कि। और आज का दस्तरखान भी हमारा माशाल्लाह से भर गया था और अल्लाह ताला हर नेमत से नवाज रहा है और हर चीज़ हमको खिला रहा है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ और थोड़ा आराम करती हूँ। और आज तो मुझे लेटते ही नींद आ गई और पता ही नहीं चला और आधा पौने घंटे के बाद मेरी आँख खुली। तो बस उसके बाद फिर मैंने ये चाय वगैरह पी और फिर जो है मैं लग गई थी अपने काम में क्योंकि काफ़ी सारे काम पड़े हुए थे अभी। और फिर आज जो है ताक रात भी है तो इबादत भी करनी थी और मैं चाह रही थी कि सारे काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद जो है हम अपनी नमाज़ें और नफिल वगैरह अदा करने के लिए बैठें। तो यहाँ जो है मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था मिठाई का कि ख़त्म कुरान करना है, तो इसके लिए नियाज़ के लिए मिठाई भी मंगवाई थी तो ये भी लेकर आ गए थे। और उसके बाद तो ये चले गए थे मस्जिद इशा की नमाज़ और तरावी के लिए। और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर अब हम लोग भी बैठ गए थे अपना कुरान पाक मुकम्मल करने के लिए। तो माशाल्लाह से जो है मेरा और बिस्मा ने तो एक कुरान पाक मुकम्मल किया था और लाइबा ने माशाल्लाह से 2 कुरान पाक इसके ख़त्म हो चुके थे और एक तीसरा कुरान पाक जो है अभी इसका आधा हो गया था। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो जितने भी मुसलमान जो भी इबादतें कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह पाक सबकी इबादतों को उनके रोज़ों को कबूल फरमाए। मेरी मौला करम हो करम, मेरी मौला करम हो करम, मेरी मौला। तो जब भी 3:15 बज चुके हैं और सहरी का टाइम भी होने वाला है, तो अब चलकर जो है सहरी वगैरह बना लेते हैं हम। तो जी सहरी हमारी तैयार हो गई और आज की सहरी में है ये पराठा, हलीम, कबाब और चाय। तो ये है आज की हमारी सहरी। तो जी अब हम लोग अपनी सहरी शुरू कर रहे हैं और फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। करम